पाठ 4 कहानी परछाइयों से। यहाँ दशहरे पर्व का एक चित्र दिया गया है जिसमें रावण और राम के परछाई चित्र दिए गए हैं। साथ ही चित्र के कोनों पर दो बच्चे बने हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का कहता है, बहुत खूब, ये परछाइयां बहुत अद्भुत हैं। लड़की ने कहा, ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं? नकुल ने गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे तोगलू गोम्बेत के नाम से जाना जाता है। वो सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। उन्होंने भी परछाइयां बनाने की सोची। वो सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। आप भी कुछ परछाइयां बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आओ करें। बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए प्रेरित कीजिए। बातचीत करें। क क्या आपने अपनी या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी है? ख हमें परछाइयां कब दिखाई देती हैं? ग कोई परछाई कब गायब हो जाती है? परछाई का खेल। यहाँ पर दी गई आकृतियां हैं और उनकी परछाइयां दी गई हैं। घन, त्रिकोण, बेलनाकार और वृत्त। अब ये क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। क क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है? ख दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? ग दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है? आओ अनुरेखण यानी ट्रेस करें। अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबड़, पत्ती, दिया सलाई यानी माचिस की डिबिया, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शार्पनर, गेंद आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। घेरे के बाद आपको कौन सी आकृतियां समझ में आ रही हैं, उनका चित्र बनाइए।
यहाँ पर एक खाली आयताकार आकृति दी गई है। सोचो, समान ट्रेस वाली वस्तुओं को लिखिए। क, कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं? रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। ख, कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसे घेरे वाली हैं? रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। लुका छिपी। वृत्त और आयत लुका छिपी खेल रहे हैं। आयत वृत्त से छिप रहा है। वृत्त कहता है 1, 2, 3, 10। आयत कहता है मैं कहाँ छिपूं? अरे हाँ, अरे जूते का डिब्बा। जूते का डिब्बा कहता है मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूं, मैं इसके पीछे छुपूंगा। वृत्त कहता है आ रहा हूं। वृत्त फिर से कहता है आप कहाँ हैं? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? वृत्त कहता है क्या आप टीवी के पीछे हैं? मैंने आपको पकड़ लिया है। आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। अब मेरी बारी है। 1, 2, 3, 10। वृत्त कहता है मैं कहाँ छिपूं? दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। अब वो सभी एक साथ खेल रहे हैं। क, वृत्त छिप सकता है घड़ी में, गेंद में, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। ख, आयत छिप सकता है जूते के डिब्बे में, फोटो फ्रेम में, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। ग, लेकिन त्रिकोण और वर्ग उलझन में हैं और वो सोचते हैं कि कहां छिपना है। उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाएं जहां वो छिप सकें। त्रिकोण छिप सकता है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। वर्ग छिप सकता है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। दरी में रंग भरो। यहाँ पर त्रिभुजों, वृत्तों, आयतों और वर्गों के पैटर्न से बनी एक दरी दी गई है। त्रिभुजों में लाल रंग भरिए। वृत्तों में हरा रंग भरिए। आयतों में पीला रंग भरिए
और वर्गों में नीला रंग भरिए। कोने पर खड़े हों। नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है और ताली बजा रहा है। नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। चित्र समझकर बताइए। क, उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास हैं। ख, अगली बार ताली कौन बजाएगा? ग, वसीम कहाँ खड़ा है? घ, क्या ये खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है? क्यों? अंग, क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे हों? च, हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अपने आसपास और वस्तुएं ढूंढिए। आओ सोचें। 1. घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? रिक्त स्थान। 2. कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ओरिगेमी का मजा। क, एक कागज लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज बना लीजिए। ख, इसके रिक्त स्थान, कोने और रिक्त स्थान, किनारे होते हैं।
ग, चित्र में बताए अनुसार दो कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़ें। घ, जो आकार आपको मिले उस पर सही का चिन्ह लगाएं। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। अंगा, इस आकृति में रिक्त स्थान कोने और रिक्त स्थान किनारे हैं। च, त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोड़ें और फिर उसे खोल दें। छ, अब त्रिभुज के दोनों कोनों से दो त्रिभुज बनाएं। ज, अब कितने कोने हैं? रिक्त स्थान। झ, तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़ें और दिखाए अनुसार नाक और आंखें बनाइए। आपका कागज से बना कुत्ता तैयार है। क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर चार भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके कितने कोने हैं? पैटर्न्स। वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियों जैसे बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि की छाप से डिजाइन बनाइए। राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाइए। आओ करें। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न बना रही है। यहाँ पर पत्तियों से बने कुछ पैटर्न दिए गए हैं। आप कुछ पत्ते इकट्ठा कीजिए और एक डिजाइन बनाइए। पत्ती की एक ओर रंग लगाइए और इसे नीचे दिए गए जगह पर छाप लीजिए। परियोजना कार्य। घर को सजाने में रोहन और चेतन अपनी मां की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग आकार के कटे हुए कागज या कपड़े के टुकड़े का उपयोग करके दीवार पर लटकन यानी वॉल हैंगिंग बनाई है। आप भी अपने घर या कक्षा को सजाने के लिए अपने बड़ों की सहायता से दीवार की लटकन बनाइए।
नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। क, यहाँ पर कुछ तीर के निशान दिए गए हैं, जिनमें से कुछ के मुंह ऊपर की तरफ हैं और कुछ के मुंह नीचे की तरफ हैं। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसी के अनुसार इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कुछ फूल और कुछ पंखुड़ियों के पैटर्न को दिया गया है। आगे के रिक्त स्थान में आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ग, यहाँ आधे वृत्त के चित्र दिए गए हैं। इन वृत्तों में से कुछ वृत्त नीचे की ओर, कुछ दाईं ओर, कुछ ऊपर की ओर। इस पैटर्न को समझते हुए आगे के रिक्त स्थान को भरिए। घ, यहाँ पर कुछ वर्ग दिए गए हैं। इन वर्गों का एक भाग नीले रंग का और बाकी के 3 भाग हरे रंग के हैं। आपको इन 3 खाली वर्गों को भरना है। अंग, यहाँ पर कुछ अंडाकार आकृतियां दी गई हैं। इन अंडाकार आकृतियों में कुछ तीर के निशान दिए गए हैं, जिनमें से कुछ के मुंह ऊपर की तरफ हैं और कुछ के मुंह नीचे की तरफ हैं। इस पैटर्न को समझते हुए आपको पूरा करना है। च, यहाँ पर कुछ बेल बूटों का पैटर्न दिया गया है। आपको बाकी के पैटर्न को पूरा करना है। छ, यहाँ पर AB, BC, CD का पैटर्न दिया गया है। आगे के रिक्त स्थान को इसी पैटर्न को समझते हुए भरना है। ज, यहाँ AA सीधा B और उल्टा B, फिर सीधा C और उल्टा C, सीधा D और उल्टा D। इसी पैटर्न को समझते हुए आपको बाकी के रिक्त स्थान को भरना है। झ, यहाँ पर ईंटों की आकृति का पैटर्न दिया गया है। इसी पैटर्न को समझते हुए बाकी के रिक्त स्थान को भरिए। किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है। वो भूल गया कि आगे कहां कूदना है। अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए। किक्कू की मम्मी कूदकर छठी टाइल पर पहुंच जाती है। अगली टाइलों पर गलत का चिन्ह बनाकर उसकी सहायता कीजिए। आओ करें। यहां दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। क, 5, 10, 15 रिक्त स्थान। ख, 7, 14, 21 रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ग, 1, 7, 13 रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। बच्चों को कर्नाटक की तोगलू गोम्बेत कठपुतली कला से परिचित कराइए। तोगलू गोम्बेत की कठपुतलियां चमड़े से बनाई जाती हैं और इसमें प्राचीन भारतीय कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों द्वारा देखे गए किसी कठपुतली नृत्य के विषय में उनके साथ बातचीत करें। बच्चों के साथ दिन के अलग-अलग समय में उनकी परछाइयों पर उनके अवलोकन और उसके पीछे के कारण के विषय में
चर्चा कीजिए। बच्चों से अपने आसपास की वस्तुओं की सतहों, किनारों और कोनों के बारे में पता लगाने को कहें।